वीडियो ऑफ कंप्यूटर फॉर क्लास 6 स्टूडेंट। ओके, देखिए सबसे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 1 बता रहा था अभी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बताया था और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, उसकी विशेषताएं बताई थी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आता है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, मीन्स कंप्यूटर में वर्क कैसे होता है, कंप्यूटर कैसे अपना वर्क करता है। ठीक है, तो देखिए वर्किंग ऑफ कंप्यूटर में क्या है, देखिए ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर्स परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन। जितने भी कंप्यूटर होते हैं एक उनका कुछ वर्क ऐसा होता है जो सारे कंप्यूटर एक जैसा ही वर्क करते हैं। ठीक है, तो वो वर्क क्या होता है वो मैं भी आपको बताऊंगा। दे एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड इनपुट। ठीक है, जब हम कंप्यूटर में कुछ टाइप करते हैं, कोई वर्क करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इनपुट करना। मीन्स कंप्यूटर में हमारा इंस्ट्रक्शंस, हमारे जो निर्देश होते हैं वो इनपुट होते हैं। ठीक है, तो जब हम कंप्यूटर हमसे कोई डेटा लेता है, हम कोई फाइल उसमें स्टोर करा देते हैं, कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं, तो क्या होता है, इनपुट। उसके बाद क्या होता है, जब हम डाटा इनपुट करते हैं उसके बाद उसमें क्या होती है, प्रोसेसिंग। मीन्स हमारे डाटा को सॉल्व करता है कंप्यूटर। तो प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस, मीन्स कंप्यूटर को आपने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस होती है। एंड गिव द रिजल्ट, उसके बाद हमें क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। ठीक है, और जब रिजल्ट किसके थ्रू मिलता है, आउटपुट डिवाइस के थ्रू जो रिजल्ट देती हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, जैसे कि मॉनिटर, कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उस पर हमें रिजल्ट दिखाई देता है। तो कंप्यूटर का जो मॉनिटर है वो क्या है, आउटपुट डिवाइस। ओके, तो देखिए, तो इनपुट डिवाइस का आगे क्या है, इनपुट डिवाइस अलाउ द यूजर टू गिव इनपुट वाइल आउटपुट डिवाइसेस द यूज़र गेट द रिजल्ट। तो इनपुट डिवाइस के थ्रू यूज़र मतलब हम जो कंप्यूटर चला रहे हैं उसको यूज़र बोलते हैं, वो इनपुट करता है और कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है। और सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। इसलिए द सीपीयू इज़ अ प्रोसेसिंग डिवाइस, इसलिए हम सीपीयू को बोलते हैं क्या, प्रोसेसिंग डिवाइस। ओके, आगे देखिए, उसके बाद हमारा डेटा कंप्यूटर में स्टोर भी होता है। तो कंप्यूटर में जब हम डाटा स्टोर कर देते हैं तो जो स्टोर होता है वो किस में स्टोर होता है, मेमोरी के अंदर। तो मेमोरी कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस है। ओके, तो देखिए डायग्राम में बताया है मैंने आपको। सबसे पहले क्या होता है, इनपुट होता है कंप्यूटर में। जब आप कीबोर्ड माउस का यूज़ करते हैं तो वो क्या हो रहा है, इनपुट कर रहे हैं आप। इनपुट के बाद क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। मीन्स कंप्यूटर में डेटा सॉल्व होता है। प्रोसेस के बाद कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होगी, उसमें डाटा स्टोर हो जाता है और उसके बाद डाटा हमें स्क्रीन पर दिखाई दे जाता है, आउटपुट। तो ये फंक्शन वर्क होता है कंप्यूटर का। पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होती है, फिर डाटा स्टोर हो जाता है मेमोरी में, उसके बाद हमें प्रोसेस में जाके ऑटोमेटिकली डेटा हमें आउटपुट मिल जाता है, हमें रिजल्ट मिल जाता है। अब देखिए, तो ये कंप्यूटर का वर्क हो गया। अब देखिए मैं एक एक करके आपको जितने उसके पार्ट हैं उसके बारे में समझा रहा हूँ। सबसे पहले आता है इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर में कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, तो सबसे पहले ये समझिए इनपुट की मैंने भी आपको प्रोसेस बताई थी, इनपुट कैसे होता है। अब इनपुट की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए तो इनपुट क्या है, इनपुट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शंस एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम जैसे कीबोर्ड से कोई बटन दबाया तो वो डेटा हमारा कंप्यूटर में चला गया, तो ये क्या हो गया, इनपुट हो गया। तो इनपुट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर्स। ठीक है, एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स, मीन्स कच्ची इंफॉर्मेशन होती है, एंड फिगर्स इज कॉल्ड द डेटा। कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी हम लेटर लिख रहे हैं, कोई नंबर लिख रहे हैं, कोई सिंबल बना रहे हैं, तो ये सब क्या है, डेटा है, इसको डेटा बोलते हैं। तो कंप्यूटर में आप जो भी स्टोर करते हो वो हमारा क्या है, डेटा। ओके, डेटा कैन बी नंबर,
स्पेशल कैरेक्टर में सभी आ जाएंगे, जितने सिंबल होते हैं कीबोर्ड पर वो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। ओके, इमेजेस, कोई आपकी फ़ोटो है तो वो भी एक डेटा है। कमांड, कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, निर्देश देते हैं, तो वो भी आपका डेटा है। यस, नो, जो भी आप कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वो सब डेटा होता है। ठीक है, तो हम डेटा जिसके थ्रू कंप्यूटर में एंटर कराते हैं वो इनपुट डिवाइस के थ्रू एंटर करते हैं। तो देखिए इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। कीबोर्ड के थ्रू डाटा इनपुट होता है, क्योंकि कीबोर्ड से हमें डेटा मिलता नहीं है, इनपुट करते हैं। माउस से क्लिक करते हैं तो माउस से डेटा इनपुट हो गया। स्कैनर से क्या होता है, हमारा कोई पेज स्कैन करके कंप्यूटर में स्टोर कर देते हैं। जॉयस्टिक, जिससे हम गेम खेलते हैं, एक हैंडल होता है जिससे लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, ये जॉयस्टिक के थ्रू हम गेम खेलते हैं तो उससे डेटा इनपुट होता है। तो जॉयस्टिक के थ्रू गेम प्ले होते हैं। माइक्रोफोन क्या होता है, हमारा माइक होता है, जो माइक यूज़ करते हैं उसको माइक्रोफोन बोलते हैं। तो माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस कैसे हुई, क्योंकि हमारी जो आवाज़ है, वॉइस है, वो उसमें चली एंटर हो जाती है और स्पीकर के थ्रू आउटपुट में निकल जाती है। तो माइक्रोफोन, जो माइक होता है, उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। बारकोड रीडर क्या होता है, देखिए अब आता है, तो ये तो सिंपल है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करें। बारकोड रीडर क्या होता है। बारकोड रीडर, देखिए बारकोड रीडर क्या है। बारकोड रीडर इज अ टाइप ऑफ हैंड हेल्ड स्कैनर, हाथ में पकड़ने वाले जो स्कैनर होते हैं, जिसे आपने देखा होगा मॉल में जो आपकी प्राइस लिस्ट बनाते हैं, बिल बनाते हैं, तो वो हाथ में स्कैनर पकड़े रहते हैं जिससे वो स्कैन करते हैं प्रोडक्ट को। तो उस पर एक लाइनें बनी हुई होती हैं जिस पर प्राइस, उसका वेट, वो सब लिखा रहता है। तो उसको रीड करने के लिए उनके हाथ में एक स्कैनर होता है जिसको हम बोलते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर। उसको हम बारकोड रीडर भी बोलते हैं। बारकोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें कुछ लाइनें सी बनी होती हैं, उन लाइनों को हम बारकोड बोलते हैं। तो वो लाइनों को रीड करने के लिए बारकोड स्कैनर का यूज़ किया जाता है। तो देखिए बारकोड स्कैनर क्या है। बारकोड रीडर इज अ टाइप ऑफ हैंडहेल्ड स्कैनर दैट रीड द बारकोड ऑफ अ प्रोडक्ट का बारकोड रीड कर लेता है वो। अ बारकोड इज अ मशीन रीडेबल कोड इन द फॉर्म ऑफ वाइट एंड ब्लैक लाइन, वो वाइट और ब्लैक लाइन की फॉर्म में होता है बारकोड। दैट इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर वो प्रिंट होता है। ठीक है, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे वो बुक हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, सभी पर वो प्रिंट होता है। तो उसको रीड करने के लिए बारकोड मशीन का यूज़ किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट आता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओके, ऑप्टिकल मार्क रीडर देखिए क्या होता है। दिस डिवाइस is used to read the mark made by the pencil or pen on a special sheet। आपने देखा होगा जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो इस तरीके से, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है उसके आगे सर्कल बने होते हैं। तो जैसे आपको एग्ज़ाम में कोई पेपर मिला, अब पेपर में 1 का आंसर C है, इसके अंदर ABC लिखा होता है, तो इसको हम क्या करें, डार्क कर देते हैं। तो मीन्स फर्स्ट का आंसर क्या है, C। तो ऐसी जो शीट होती हैं उनको रीड किया जाता है OMR मशीन से। ठीक है, तो जो शीट होती हैं तो उनको OMR रीड से उनको रीड किया जाता है। तो क्या है OMR की डेफिनेशन देखें। द डिवाइस इज यूज्ड टू रीड द मार्क made by the pencil or pen on the special type of sheet। okay, this sheet is called OMR sheet, और उस sheet को क्या बोलते हैं, OMR sheet। ठीक है, fed into OMR sheet to read the marks, और उसके जो marks होते हैं ये वो OMR मशीन प्रिंटर की तरह होती है, उसको रीड कर लेती है। ठीक है, OMR प्रोसेसिंग इज पॉपुलरली मल्टीपल चॉइस टेस्ट, जिसमें MCQ वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें केवल टिक करना होता है, उसके लिए वो शीट यूज़ होती है। तो मीन्स एक आंसर शीट होती है, उस पर हम सर्कल फिल करते हैं और फिर वो आंसर शीट को कौन सी मशीन रीड करती है, OMR मशीन। ओके, नेक्स्ट इज MICR। ठीक है, MICR बुक में है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर
रिकॉग्निशन या रीडर, रिकॉग्निशन लिखा है उसको रीडर भी बोल सकते हैं। तो MICR की फुल फॉर्म होगी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ओके, तो क्या है, दिस डिवाइस इज यूज्ड टू रीड द मैग्नेटिक कैरेक्टर प्रिंटेड ऑन द स्पेशल मैग्नेटिक इंक ऑन द डॉक्यूमेंट और लाइक ए चेक। इसे चेक होती है बैंक की, उस पर एक नीचे नंबर लिखा होता है, ठीक है, वो नंबर की स्पेशल इंक से लिखा होता है, उस इंक को बोलते हैं मैग्नेटिक इंक। तो वो जो इंक मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है और उसको, तो उस चेक का जो नीचे लेटर लिखे होते हैं, डिजिट लिखी होती हैं, तो उनको कौन रीड करता है, MICR मशीन। तो MICR मशीन कहाँ होती है, बैंक के पास, जो उस चेक के नीचे लेटर लिखे होते हैं, नंबर लिखा होता है, उसको रीड करती है ये मशीन MICR। तो चेक का नंबर रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है MICR बैंक के थ्रू, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ओके, नेक्स्ट इज OCR। OCR क्या, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब ये देखिए क्या होता है, अ डॉक्यूमेंट स्कैन्ड यूजिंग अ नॉर्मल स्कैनर इज यूज्ड एज अ इमेज। जैसे हम इमेज होती है तो उसको नॉर्मली स्कैनर स्कैन करता है, ठीक है, लेकिन हम डायरेक्टली स्कैन भी कर सकते हैं, जैसे हैंड हेल्ड स्कैनर की तरह होता है। आप बस करेक्टर पर जो, जैसे आपको स्पेलिंग लिखी, जैसे इनपुट लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप उसकी लेजर लाइट डालोगे तो क्या होगा, वो स्कैनर इसको रीड कर लेगा और स्क्रीन पर दिखा देगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पर, ठीक है। तो ऐसी मशीन्स को हम बोलते हैं OCR। तो देखिए लिखा है, अ डॉक्यूमेंट स्कैनर यूजिंग नॉर्मल स्कैनर की तरह होता है, एज इमेज स्टोर्ड एज अ इमेज एंड इट्स नॉट डायरेक्टली एडिटेबल। लेकिन इसका स्कैन किया हुआ आप चेंज नहीं कर सकते हैं। OCR इज अ टाइप ऑफ स्कैनर विच स्कैन हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट ऑन अ पेपर। आपने हाथ पे, अगर आपने पेपर पे भी लिख दिया और उस स्कैनर से ऐसे स्कैन किया तो वो स्कैन कर लेगा इसको और कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो कर देगा। तो ऐसी मशीन्स को हम बोलते हैं OCR। ओके।